स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजू यादव। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित घातांक 2 का बी। तो चलिए हम सीखते हैं। प्रश्न 1 है सरल कीजिए। क्या करना है? सरल कीजिए। जैसे देखिए पहला सवाल है 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 8। तो घातांक है, तो हम आपको बता दें कि अगर आधार संख्या सेम है और घातांक संख्या अलग अलग है, तब हम क्या कर लेते हैं, तीन का घात जो है 7 धन 8। ठीक, नियम होता है अगर आधार संख्या सेम है और घातांक संख्या अलग अलग है, घातांक संख्या को हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो बराबर क्या आ जाएगा, 3 घाते 15। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 घाते 15। ठीक, तो दूसरा सवाल है 6 घाते 4 गुणे 6 घाते 2 भागे 6 घाते 5। अभी हमने बताया है गुणा में क्या होता है, हम अगर आधार संख्या समान है और घातांक संख्या अलग अलग है तो इसको जोड़ लेते हैं। लेकिन भाग में क्या होता है, घातांक संख्या को अगर आधार संख्या जो है बराबर है तो घातांक संख्या को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। ठीक, तो जैसे हो गया 6 आधार संख्या लिख लेंगे, 4 धन 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा है और यहाँ भाग है तो हम क्या कर लेंगे, -5 कर लेंगे। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 6 घाते 4 2 6 में से 5 गए 1, तो 6 की घात 1 है तो इसको हम 6 भी लिख सकते हैं और 6 की घात 1 का कोई मतलब नहीं था। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। हाँ, तो तीसरा सवाल है 5 घाते 9 गुणे 5 घाते 4 भागे 5 घाते 8। तो हो जाएगा 5 बराबर क्या कर लेंगे, 5 की घात 9 है और यहाँ 5 आधार है, दो सभी आधार जो हैं समान हैं, तो 9 धन 4 कर लेंगे क्योंकि गुणा है, 9 धन 4 भागे में क्या करेंगे, -8 कर लेंगे। तो बराबर हो जाएगा 5 और 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 9 4 13 और -8 करेंगे तो 5 घाते 5, 13 में से 8 गए 5, तो आंसर हो जाएगा 5 घाते 5। इसी प्रकार चौथा सवाल है, देख लीजिए 2 गुणे 5 की घात 2 है धन 5 गुणे 2 की घात 5 है। यहाँ देख लीजिए आधार संख्या सभी अलग अलग है और क्या है, प्लस भी है, तो इसको हम क्या करते हैं, गुणा करके तब जोड़ेंगे। ठीक, तो पहले क्या कर लेंगे, 2 गुणे 5 की घात 2 है तो 5 का गुणा हम 2 बार कर लेंगे। ठीक, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर 5 गुणे 2 की गुणा कितने बार है, 5 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 हो गए, गुणे 2 गुणे 2 5 बार इसको हम कर लेंगे। ठीक, तो अब देखिए बराबर 2 पचे 10, 10 पचे 50 हो जाएगा। अब इसका गुणा आपस में हम कर लेंगे, पहले 2 का कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 पच्चे होगा 160, गुणा करके देख लीजिए, 32 पच्चे 160 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक, तो 0 0 हो जाएगा, 6 5 11, हासिल 1 1 और 2, तो आंसर आएगा 210। इसी प्रकार चलते हैं अब हम इसके चौथा तक हो गया, 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, तो 5वां सवाल है 2 की घात 2/3 घाते 2 गुणे 2/3 घाते 3। देख लीजिए आधार संख्या समान है, सेम वही पीछे वाली कंडीशन हम लोग लगाएंगे। 2/3
2/3, इसको हम कोष्टक में कर देंगे, और 2 धन 3 हम घातांक संख्या को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो बराबर हो जाएगा 2/3 घाते 5। तो आंसर हो जाएगा यही। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम करेंगे छठा सवाल। छठा सवाल जो है पहले का ही छठा है अभी। 4/9 घाते 3 गुणे 4/9 घाते 4 भागे 4/9 घाते 5। तो सिर्फ बटे में दे दिया गया। देखिए सभी आधार संख्या समान है। 4/9 यहाँ है, 4/9 यहाँ है, 4/9 तीनों में है। तब हम क्या करते हैं, इसको वही नियम लगाएंगे। 4/9 टू दी पावर क्या कर लेंगे, गुणा है तो 3 धन 4 कर लेंगे। गुणे में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और भागे में है, भाग क्या है, भाग की घात है जो 5 है। तो बराबर कर लेंगे फिर 4/9, 4/9, 4 3 7, 7 में से 5 गए 2। तो आंसर हो जाएगा 4/9 घाते 2। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 2 के बी का दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ, तो दूसरा सवाल है सरल कीजिए। इसको भी क्या करना है, सरल ही करना है। तो इसका पहला सवाल देखिए दूसरे का, 15 घाते 8 गुणे 15 घाते 12 भागे 15 घाते 20। देखिए पहले की ही तरह सब सवाल हैं। अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो बराबर क्या कर लेंगे, 15 घात सबकी समान है तो हम क्या करते हैं, घातांक संख्या अगर गुणा है तो जोड़ लेते हैं, भाग है तो घटा लेते हैं। तो 15 की घात 8 धन 12 माइनस क्या होगा 20 हो जाएगा। तो बराबर क्या कर लेंगे, 15, 8 और 12 कितना हो जाएगा 20। 20 में से 20 गए 0। एक बात आपको हमेशा के लिए नोट कर लो, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान जो होता है अपने आप 1 हो जाता है। ठीक, तो इसका मान हो गया 1, यही हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल हल करेंगे। सेम पहला और दूसरा सवाल देखिए एकदम समान है, सिर्फ संख्या बदली हुई है। यहाँ देखिए 25, 25, 25 तीनों की आधार संख्या समान है। घातांक संख्या हम क्या करेंगे, गुणा है तो जोड़ लेंगे, भाग है तो घटा लेंगे। बराबर क्या कर लेंगे, 25 की घात जो है 3 धन 7 और भाग माइनस 10। बराबर क्या हो जाएगा 25, 7 3 10, 10 में से 10 गए 0। हमने कहा है ना, किसी भी अगर संख्या की घात जो है 0 होगा तो उसका मान अपने आप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमेशा के लिए आप लोग नोट कर लो। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हाँ, तो तीसरा सवाल है -1 घाते 3 गुणे -1 घाते 2 गुणे -1 घाते 15 का मान बताइए। तो मान बताइए, तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, आधार संख्या जो है बराबर है, -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और सभी संख्याएं क्या है गुणा है। तब हम बराबर क्या करते हैं, -1 लिख लेंगे और घातांक संख्या को आपस में जोड़ देंगे। 3 धन 2 धन 15। तो बराबर हो जाएगा 3 2 5 15 20 -1 की घात हो जाएगी 20। हम आपको पहले भी बताए हैं, अगर ऋण संख्या है, ऋण 1 की घात, पहले हम इसकी घात देख लेंगे। ये सम संख्या है। किसी मतलब ऋण संख्या की जब हम गुणा आपस में करते हैं तो अगर सम संख्या है घात तो वो क्या मिलता है, प्लस में मिलता है। समझने के लिए आप लोग देख लीजिए, 1 का गुणा हम कितनी बार भी कर लेंगे, 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1। और घात संख्या आप देख रहे हैं कि सम में है, तो जब भी आएगा प्लस में आएगा। ठीक, तो आएगा कितना आंसर 1 आएगा। तो बराबर कितना आएगा 1 आएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक,
इसी प्रकार चौथा सवाल है, -1 की घात 49 है और भागे -1 घाते 25 है, इसका मान बताना है। ठीक, तो -1 की घात 49 और भागी क्या है, भाग है, इसलिए हम क्या करेंगे, घातांक को घटा देंगे। बराबर क्या हो जाएगा, 49 में से 25 निकलेगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक, इसी प्रकार सेम तीसरे की तरह है। आप यहाँ देख लीजिए, घातांक संख्या सम है तो -1 का गुणा जो है प्लस में आएगा, प्लस जो है 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5वें सवाल के तरफ। हाँ, तो 5वां सवाल देख लीजिए, 3 की घात 12 है। 3 की घात क्या है, 12 है और गुणे 3 घाते 7 भागे 3 घाते 25। ऐसा सवाल तो हम बार बार लगाते हुए आए हैं, तो देख लीजिए आप लोग, 3 की घात 12, ठीक, गुणा सभी आधार संख्या समान है, 12 धन 7 और भाग है तो क्या करेंगे, 25 कर लेंगे। ठीक, बराबर हो जाएगा 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 7 19, 3 की घात 19 माइनस 25 हो जाएगा। अब देखेंगे 19 प्लस संख्या है और -25 जो है, 25 जो है माइनस संख्या है, तो प्लस संख्या जो है छोटी है तो हम क्या करते हैं, माइनस संख्या में से प्लस संख्या निकाल लेते हैं, लेकिन जो उत्तर आता है वो क्या आता है, माइनस में। अगर माइनस संख्या बड़ी है तो उसका आंसर जो आएगा माइनस में ही आएगा। तो 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। तो 3 की घात जो होगी -6 होगी। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार चलते हैं अब हम अगले सवाल, छठे सवाल की तरफ। हाँ, तो छठा सवाल है, देख लीजिए आप लोग, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो पहला सवाल है, देख लीजिए, 4 × 4 × 4 ... 4 20 बार, मतलब 20 बार का मतलब घातांक जो है 20 बार होगा, तो खाली स्थान में क्या भरना है, 4 की घात जो होगी 20 हो जाएगी। 4 × 4 अगर 20 बार है तो उसकी घात लगाकर 4 आधार कर देंगे और 20 क्या कर देंगे, घात कर देंगे। ठीक, तो 4 घाते 20 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, 8 घाते 6 × 7 घाते 6। तो देख लीजिए, आधार संख्या अलग अलग है, घातांक संख्या सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 8 सते, या तो लिख सकते हैं 8 × 7 घाते 6 बराबर, या तो 56 भी हम इसमें भर सकते हैं, 56 घाते 6। 8 और 7 का गुणा करेंगे तो 56 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं और 8 × 7, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, इसी प्रकार तीसरा सवाल है, 9 की घात 12 और 5 की घात 12, तो बराबर हो जाएगा, बराबर किया है 9 बटे डॉट दिया है और घात 12 दे दिया है, तो 9 की भी घात 12 है, 5 की भी घात 12 है। अगर हम कोष्टक में इसको 9/5 करके और ऊपर घात 12 लगा दे रहे हैं, तो 9 का भी घात माना जाएगा और 5 का भी घात माना जाएगा, दोनों का घात 12 ही लिखना है, तो हो जाएगा 9/5 घाते 12। अब चौथा सवाल देख लीजिए, 3 की घात 8 और उसके भी ऊपर घात लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, जब तीन किसी भी संख्या पे 2 बार घात लगा हुआ हो तो इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। ठीक, 8 × 3 = 24, घात संख्या दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसी प्रकार पांचवा सवाल भी है, तो 2 की घात 3 और उसकी भी घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या कर दिया गया है, 5 दिया हुआ है, पहले से कितना दिया है, सिर्फ 5 दिया हुआ है, डॉट करके दिया था, तो इसका डॉट में हम क्या भर देंगे, 3 भर देंगे।
गुणा में क्रम बदलने से अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपको पहले भी बताया गया है गुणा में। तो यहाँ जो है, यहाँ गुणा करना था, 3 गुणे 5 करिए या 5 गुणे 3 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 7वें सवाल की तरफ। तो आगे क्या दिया गया देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में, 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटकर लिखिए। सही उत्तर का मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक सही है। सही उत्तर पर हमको निशान लगाना है। तो चलते हैं हम 7वें सवाल के तरफ। हाँ, तो 7वां सवाल है 5 घाते 5 गुणे 8 घाते 5 का निम्नलिखित में होगा। देखिए विकल्प दिए गए हैं, पहला 40 घाते 5, दूसरा 40 घाते 10, तीसरा 40 घाते 25, चौथा है 5 घाते। चलिए पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हमने बताया था अगर घातांक संख्या जो है सेम है तो क्या करते हैं, आधार संख्या गुणा है तो गुणा कर लेते हैं। जैसे 5 अठे 40, 5 गुणे 8 घाते 5 कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 40 घाते 5। ठीक, तो कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। ठीक, 40 घाते 5 वाला, क्योंकि देखिए 40 घाते 5 आया है। इसी प्रकार 8वां सवाल है -3 की घात 4 भागे -3 की घात 2 का मान होगा। तो इसको भी हम पहले हल ही कर लेते हैं। देख लीजिए आधार संख्या बराबर है, आधार संख्या बराबर है तो घातांक संख्या का क्या करना है, आपस में घटा लेना है। -3 की घात क्या कर देंगे, 4 घाते 2, 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा -3 की घात 2। तो बराबर कर लेंगे -3 गुणे -3, तो 3 3 का 9 और ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो 9 आंसर क्या आंसर है, कौन सा विकल्प देखिए 9, तीसरा विकल्प सही है। ठीक, इसी प्रकार 9वां सवाल है 4 गुणे 5 का घात 2 धन 5 गुणे 4 की घात 2 का मान होगा। देखिए आधार संख्या सभी अलग अलग हैं और प्लस भी है तो हम इसको हल ही कर लेते हैं। 4 गुणे 5 की घात 2 है तो 5 का गुणा 2 बार कर लेंगे। ठीक, धन है, फिर 5 है, गुणे 4 की घात 2 है तो इसको भी हम 2 बार 4 का गुणा कर लेंगे। ठीक, आ जाएगा 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 प्लस इसका कर लेंगे 5 चौक 20, 20 चौक 80, तो बराबर हो जाएगा 180। ठीक, तो देखिए 180, पहला 100 है, दूसरा 80, तीसरा 200, चौथा विकल्प जो है सही होगा 180 वाला। तो इस प्रकार 2 का भी कंप्लीट हो गया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।